हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले इसमें हम देखिए, हमें पता है ट्रायंगल्स क्या होती है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टेक्स होती है। फिर ट्रायंगल्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन जिसके सभी एंगल और सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए आइसो मीन्स होता है 2 मीन्स जिसमें 2 साइड और 2 एंगल्स क्या हों, इक्वल। उसके बाद है स्केलेंस। स्केलेंस में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। क्लियर है। उसके बाद हम हमारा एक्सियम 7.1 देखते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए ये एक्सियम है, पोस्टुलेट नहीं है, तो ये एक्सियम है तो हमें इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। इसका कोई भी प्रूफ देने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें बोला है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। देखिए एस में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये 2 ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर इसकी 2 साइड इक्वल हों, मीन्स ये मान लीजिए ये साइड इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्लियर है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हो गया, ये वाला। इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हो गया, ये वाला। मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो तो हम उसे बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसे SSA या फिर ASS नहीं लिखा जाता कभी भी, हमेशा 2 साइड के बीच का एंगल हम लेते हैं। देखिए हमने यहाँ 2 साइड के बीच का एंगल लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ये थ्योरम हमें क्या कहती है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि जो 2 ट्रायंगल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट इफ़ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स। देखिए यहाँ पे था 2 साइड एंड 1 एंगल, लेकिन यहाँ हमारा क्या आएगा, 2 एंगल एंड 1 साइड, मीन्स 2 एंगल के बीच वाली साइड। जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनके बीच की साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो, ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो तब हम क्या कहेंगे, इस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सबसे पहले देखिए हमें 2 ट्रायंगल दे रखी हैं, ABC और DEF, और क्या दे रखा है, हमें एक साइड इक्वल दे रखी है और 2 एंगल, मीन B इक्वल टू E ले लिया मैंने और C इक्वल टू F। देखिए यहाँ पर A और D भी ले सकते हैं, मीन्स कोई भी 2 एंगल आप ले सकते हैं, उनके बीच की साइड आपको लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे B और E को इक्वल लिया है और C और F को इक्वल लिया, और उनके बीच की साइड क्या होगी, BC और EF को इक्वल लिया है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, किससे, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, जब AB की वैल्यू जो AB जो है वो DE के इक्वल होगा, हमने ये अज्यूम किया है, ठीक है। तो हम ABC और DEF ट्रायंगल में देखिए क्या देखते हैं कि AB और DE हमने इक्वल ले लिया, तो AB तो DE के इक्वल हो गया, सबसे पहली बात, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया था। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल E के हो गया, ये भी आ गया हमारा, और BC हमें EF के इक्वल दे रखा था, ठीक है, ये गिवन था। तो SAS, देखिए हमें यहाँ ये चीज़ AS से प्रूव करनी है, ठीक है। AS से कॉन्ग्रुएंस हमें नहीं पता कि ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंस होती भी है या नहीं, हमें प्रूव करना है कि अगर हमें ये चीज़ें गिवन है तो हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ एक सेकंड साइड लेकर चली थी, AB और DE, ठीक है। तो यहाँ से देखिए SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब सेकंड केस, अगर AB जो है वो बड़ी हो DE से, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, AB अगर बड़ी है तो मैं AB को छोटी करूँगी, मीन्स AB में मैं एक पॉइंट लूँगी, इतना पॉइंट लूँगी वो कि उसकी लेंथ इसके इक्वल हो जाए। तो मैंने यहाँ क्या जूम किया है, मैंने एक पॉइंट P लिया है AB साइड पे, सच दैट जो PB है ये इतना, ये किसके इक्वल हो जाए, DE के। तो अब मैं PBC और DEF ट्रायंगल लूँगी, ठीक है। देखिए PBC ट्रायंगल में और DEF ट्रायंगल में PB इक्वल टू DE आएगा, क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन की ना अभी, हमने P पॉइंट कैसा लिया था कि PB इक्वल टू DE हो जाए, ठीक है। बात बाई कंस्ट्रक्शन आ गया। और एंगल B एंगल E हमें गिवन है, और एंगल और ये साइड BC इज इक्वल टू EF। हम देखिए 2 साइड हैं, उनके बीच का एंगल
दो साइड है उनके बीच का एंगल ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ से एस से एस कोंग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएगी। अब ये कोंग्रुएंट है तो CPCT से हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एंगल के। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ से CPCT से क्या आ गया हमारे पास, PCB इज इक्वल टू DFE। लेकिन हमारे पास गिवन क्या था, ये पूरा जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल था। ठीक है, देखिए ये पूरा एंगल भी इसके इक्वल है और ये छोटा एंगल भी इसके इक्वल है। अब ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों एंगल बराबर हों, और ये दोनों एंगल बराबर कब होंगे, जब P और A आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो यही मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए हमारे पास CPCT से आ गया, लेकिन हमें ये गिवन था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों इक्वल कब पॉसिबल हैं, व्हेन P कोइंसाइड विद A। P A से कोइंसाइड कर रहा है मीन्स PB की वैल्यू AB के ही इक्वल आ गई। तो यहाँ से फिर से क्या हो गया हमारे पास, ABC, क्योंकि PBC कोंग्रुएंट थी और P की वैल्यू A के ही इक्वल है, P और A एक ही पॉइंट है, तो यहाँ से ABC और DF कोंग्रुएंट आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ व्हेन AB इज लेस देन D। देखिए अब AB छोटा है और ये बड़ा है, ये बड़ा है तो मैं इस पर एक पॉइंट ऐसा लूँगी कि इसकी लेंथ इसके इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या लिया, G एक पॉइंट लिया DE पे, सच दैट GE इज इक्वल टू AB। तो फिर से वही, अब GEF ट्रायंगल में और ABC ट्रायंगल में देखिए GE तो AB के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और BC EF के इक्वल है। तो S से S कोंग्रुएंट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंस हो जाएंगी। तो CPCT से ये वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा GFE के। लेकिन ये पूरा एंगल भी इसके इक्वल था, तो फिर से वही, ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगी, कोंग्रुएंट आ जाएंगी। क्लियर है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है और क्या दे रखा है कि AC इज इक्वल टू AD और AB जो है ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है और AB बाइसेक्टर दे रखा है हमें एंगल A का। अगर ये बाइसेक्टर है मीन्स इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट दिखाना है, तो ABC एक ट्रायंगल ये है, ABD एक ट्रायंगल ये है। देखिए इसमें AC इक्वल टू BD मुझे गिवन है। उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि AB क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। उसके बाद AB इज इक्वल टू AB क्या आ जाएगी, कॉमन साइड आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, SAS कोंग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब ये दोनों कोंग्रुएंट हैं तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बाई CPCT कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BD और DC की इक्वल लेंथ हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है और क्या दे रखा है हमें, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है AD इक्वल टू BC और ये वाला जो एंगल है DAB किसके इक्वल है, BAC के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, ABD ये वाली जो ट्रायंगल है, देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ी ट्रायंगल बना के दिखा रख देती हूँ, ABD ये वाली ट्रायंगल ABD। ठीक है, और BAC कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल BAC। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये हमें कोंग्रुएंट प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें BC इक्वल टू AD ये तो चीज़ तो गिवन है। उसके बाद एक ये एंगल ये एंगल किस ट्रायंगल का हो गया, ABD का। ठीक है, और BAC का कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल गिवन है। और AB इसमें क्या है, देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AB और AB कॉमन है, तो बाई SAS कोंग्रुएंस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, हमारी कोंग्रुएंट। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें देखिए क्या पूछ रखा था कि BD इक्वल टू AC के। अब BD और AC देखिए इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं, BD और AC, तो बाई CPCT हम BD इक्वल टू AC बोल सकते हैं। और एंगल ABD मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल हो, तो ये भी बाई CPCT हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये वाला यहाँ से थोड़ा गलत हो गया था, ये वाली है हमारी फिगर।
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है कि ए बी पर है, ए डी भी एक परपेंडिकुलर है, बी सी भी एक परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद ए डी और सी भी हमें इक्वल दे रखे हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है, मीन्स सी डी अगर ए बी को बाइसेक्ट करती है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ ए के होएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए बी ओ सी इस ट्रायंगल में और ए ओ डी इस ट्रायंगल में, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्यों, बोथ 90 डिग्री। उसके बाद ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है। उसके बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से देखिए एंगल साइड नहीं लिखते हैं, जो बीच में जो सिंगल होता है उसे बीच में लिखते हैं। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट। अब ये दोनों कोंग्रुएंट है तो यहाँ से देखिए ए ओ तो ओ ए के इक्वल आएगा, सी ओ ओ डी के इक्वल आएगा। अब ए ओ ओ बी के इक्वल है तो मीन्स सी डी उसे इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल हैं और पी और क्यू पैरेलल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी किसके कोंग्रुएंट है, ए डी सी के। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास पैरेलल है, P इज पैरेलल टू Q है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर P और Q जो है वो आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी कि डी सी ए इज इक्वल टू बी ए सी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, देखिए ये ऐसे हैं पी और क्यू और ए सी इनकी एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से एल और एम पैरेलल हैं और ए सी इनकी ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये वाला जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले नीचे वाले एंगल के, ठीक है। अब वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ए सी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कोंग्रुएंट कॉमन है, कॉमन साइड है तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कोंग्रुएंस हो जाएंगी बाय सीपीसीटी, सॉरी बाय एएसए रूल। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए हमें क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है और हमें क्या बोल रखा है कि जो एल लाइन है वो बाइसेक्टर है एक ही बाइसेक्टर है, मीन्स ये इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। मीन्स ये वाला जो एंगल है वो किस वाले के इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। उसके बाद उसने दे रखा है कि जो बी पी है वो इस पे परपेंडिकुलर है, बी क्यू है वो इस पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप अपनी बुक में देखेंगे कि ए पी बी और ए क्यू बी हमें कोंग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करनी है। तो देखिए ए पी बी और ए क्यू बी इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये एंगल तो इसके इक्वल है, क्यों, बोथ 90 डिग्री। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी है, कॉमन साइड है। उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से क्या आ गया, एस ए रूल या फिर थ्योरम बोल सकते हैं हम 7.1 क्या आ जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगी। कोंग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, जो कि हमारा सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना था, तो बाई सीपीसीटी आ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ये एक फिगर दे रखी है और उसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी तो हमें ए डी के इक्वल दे रखी है और ए सी हमें ए ई के इक्वल दे रखी है साइड, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि बी सी को डी ई के इक्वल दिखाना है, मीन्स ये जो पूरी साइड है इसे इसके इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या था, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। देखिए ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आएगा, मीन्स अगर मैं ये पूरा एंगल लूँ तो वो इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं ही और ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए ये हमें था बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। तो अगर मैं ई ए सी में दोनों में क्या जोड़ दूँ, एंगल डी ए सी, और यहाँ भी जोड़ दूँ एंगल डी ए सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में मैंने सेम चीज़ जोड़ी है। अब ये पूरा मिलकर क्या बना देता है, एंगल बी ए सी बना देता है ये, और ये पूरा मिलकर क्या बना देता है, एंगल सी डी ए ई, ये चीज़ बना देता है ये,
ठीक है, इसे हम 1 मान लेते हैं। अब DAE ट्रायंगल में देखिए हमें BC और DE कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमें वही ट्रायंगल लेकर चलेंगे। BC किस में आएगा, ABC ट्रायंगल में, और DE किस में आएगा, ADE ट्रायंगल में। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल ली है एक ABC, और एक ये वाली ट्रायंगल ली है ADE। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमें AB और AD इक्वल गिवन था, एक ट्रायंगल तो ये है ABC, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल ये है ADE। अब हमें देखिए गिवन क्या था, AC इज इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, ये दो चीज़ तो हमें गिवन थी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकाला था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आया था ना हमारा, यानी कि एंगल क्या आया था हमारे पास, DAE इज इक्वल टू BAC, ठीक है, यहाँ 1 से। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कोंग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो बाई CPCT BC इज इक्वल टू DE के आ गया, बस ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद 7th सम में क्या है हमारे पास, देखिए 7th सम में हमें दे रखा है, ये फिगर है, ठीक है। और इस फिगर में क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल दे रखा है, और P मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है, मीन्स AP इक्वल टू PB के हो जाएगा। अब देखिए वही हमारा पिछले सम जैसा, ये एंगल इसके इक्वल है अगर, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, अगर मैं ये एंगल जोड़ दूँ इसमें भी और इसमें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मीन्स हमारा यहाँ से ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है, ये हमारे पास गिवन था, मैंने इसमें ये EPD, दोनों में EPD जोड़ दिया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा हमारा, DPA बन जाएगा, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा हमारा, EPB, ये EPB बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल यहाँ से इक्वल आ जाएंगे। अब देखिए DAP और EBP ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली DAP, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, जो ये अलग आपको ऊपर से दिख रही हैं दोनों, ये दोनों ट्रायंगल हमें लेनी है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी प्रूव किया है कि ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। उसके बाद P मिड पॉइंट है, तो यहाँ से AP इक्वल टू PB हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कोंग्रुएंट, किससे, ASA रूल से। अब ये कोंग्रुएंट है, तो सेकंड पार्ट में हमें AD इक्वल टू BE प्रूव करना था, तो AD इक्वल टू BE क्या आ जाएगा हमारा, CPCT से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। उसके बाद 8th सम है हमारा, 8th सम में हमें ये फिगर दे रखी है, और क्या दे रखा है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है C पे, मीन्स ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का। उसके बाद M उसने मिड पॉइंट दे रखा है AB का, मीन्स AM इज इक्वल टू BM के है, और उसने दे रखा है DM इक्वल टू MC, मतलब MDC का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AMC और BMD ट्रायंगल है, AMC मीन्स ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दो छोटे वाली ट्रायंगल, इनको कोंग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए आप, सबसे पहले देखिए BM इक्वल टू AM आएगा, क्यों, M मिड पॉइंट है, DM इक्वल टू MC हमें गिवन है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, BD इक्वल टू AC आ जाएगा बाई CPCT, ठीक है। उसके बाद एंगल BDM इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ACM के, मीन्स ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले एंगल के, ठीक, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि DBC इज राइट एंगल, मीन्स एंगल B जो है वो भी एक राइट एंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए BDM ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BACM के, ACM इस एंगल के बाई CPCT, ठीक है। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल जो होते हैं, देखिए हमारे पास अगर ये एक लाइन है, दो लाइंस हैं, और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये अगर आपस में इक्वल हैं तो मीन्स हमारी ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से देखिए AC इज पैरेलल टू BD आ गया। अब AC और BD पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो एंगल होंगे ये दोनों देखिए अगर पैरेलल हैं
तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एक लाइन है हमारी, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये चीज़ हमें पता है कि ये, अब देखिए ये दोनों पैरेलल थी और ये बी सी एक ट्रांसवर्सल ले लें तो एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तो यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 आ जाएगा। एंगल सी हमारे पास 90 गिवन था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगल बी डी सी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो डी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 90, और यही हमें प्रूव करनी थी। तो ये राइट एंगल आ गया। थर्ड में हमें प्रूव करना है एंगल कि ट्रायंगल बी डी सी एंड ए सी बी आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए बी डी सी कौन सी ट्रायंगल है इसमें? देखिए तो आप, बी डी सी मीन्स ये बड़े वाली ट्रायंगल, और ए बी सी मीन्स ये बड़े वाली ट्रायंगल। देखिए इसमें बी सी इक्वल टू बी सी क्यों है? कॉमन साइड है। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू ए सी क्यों है? हमने अभी अभी प्रूव किया था ना, बी डी इज इक्वल टू ए सी क्यों है? सी पी सी टी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और हमने क्या प्रूव किया अभी? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमने प्रूव किया, बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? सी पी सी टी से ए बी इक्वल टू सी डी क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू सी डी के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी डी में हमें पता था कि एम जो है वो मिड, डी एम इक्वल टू एम सी, हमें ये चीज़ गिवन थी। मीन्स क्या हो गया? एम मिड पॉइंट हो गया, तो मैं सी डी को क्या लिख सकती हूँ? डी एम प्लस एम सी। लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह अभी मैं एम सी लिख सकती हूँ, तो एम सी प्लस एम सी आ जाएगा, मीन्स 2MC। तो सी डी की जगह मैं 2MC या सी एम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो सी एम की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ ए बी। यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।